नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको हर बार ऐसी ही रोमांचक और खौफनाक कहानियां सुनने को मिलेंगी। इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से दफन था, लेकिन अब धीरे धीरे अपनी भयावह परतें खोल रहा है। जितना इसे समझने की कोशिश करोगे, उतना ही ये तुम्हें अपनी गहरी डरावनी दुनिया में खींचता चला जाएगा। क्या हमारे किरदार इस श्राप से बच पाएंगे, या फिर वे भी उस हवेली के अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाएंगे? जानने के लिए सुनिए अभिशप्त सफर, एक खौफनाक दास्तान। एक ग्रुप, रोहित, स्नेहा, करण, आयुषी, तन्वी और अंश, दोस्तों की ये टोली हमेशा रोमांच की तलाश में रहती थी। एक दिन रोजमर्रा की जिंदगी से ब्रेक लेने के लिए उन्होंने ट्रिप पर जाने का फैसला किया। उन्हें लगा बस एक और मजेदार एडवेंचर होने वाला है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनके जीवन का सबसे खौफनाक और भूल न पाने वाला अनुभव बन जाएगा। एक ऐसा अनुभव जिससे उनकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। रोहित बोला, यार काफी समय हो गया कहीं घूमने गए हुए, इस बार कहीं एडवेंचरस जगह चलते हैं। स्नेहा ने थोड़ा सोचते हुए कहा, हाँ, लेकिन ऐसी जगह हो जहां थोड़ा मस्ती भी हो और डरावना भी न लगे। मुझे डरावनी जगहों पर जाना पसंद नहीं। करण जोश में बोला, अरे यार, कुछ हटके होना चाहिए, हर बार बीच और हिल स्टेशन ही क्यों? आयुषी ने सहमति जताते हुए कहा, सही कह रहे हो, कुछ ऐसा ट्राई करना चाहिए जहां हमें कुछ नया एक्सपीरियंस मिले। अंश ने सुझाव दिया, तो फिर किसी पुरानी जगह या किसी वीरान जगह चलते हैं, वहां एडवेंचर और मिस्ट्री दोनों मिल जाएंगे। तन्वी ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा, पर हमें देख लेना चाहिए कि वो जगह सुरक्षित हो, कुछ भी अजीब न हो, वरना ट्रिप का मजा खराब हो सकता है। काफी डिस्कशन के बाद उन्होंने एक पुरानी लेकिन मशहूर जगह पर जाने का फैसला किया। जगह का नाम शापित हवेली था, जो इतिहास में अपनी भव्यता के लिए जानी जाती थी। हालांकि यह अब सुनसान थी और लोगों के बीच इसके बारे में कई तरह की अफवाहें थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके इस फैसले के कारण उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये ट्रिप उनके लिए सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक भयावह दास्तान बनने वाला था। रात के समय वे सभी कार में बैठकर उस जगह के लिए निकले। घना जंगल, सुनसान सड़कें और अजीब सी ठंडक उनके सफर को और रोमांचक बना रही थी। हवेली तक पहुंचने के लिए एक टूटी फूटी सड़क से गुजरना पड़ा। रोहित चारों ओर देखते हुए बोला, यार, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं लग रहा? स्नेहा ने बेचैनी से कहा, हाँ, मुझे भी अजीब सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। करण हंसते हुए बोला, अरे पागलों, ये बस तुम्हारे दिमाग का वहम है, हम एडवेंचर के लिए आए हैं, डरने के लिए नहीं। आयुषी ने थोड़ा संदेह जताते हुए कहा, लेकिन मैंने सुना है कि इस हवेली में जो भी गया वो पहले जैसा नहीं रहा, कहीं हमसे भी कोई गलती न हो जाए। अंश आत्मविश्वास से बोला, अब जब आ ही गए हैं तो पीछे नहीं हट सकते, चलो देखते हैं अंदर क्या है। करण ने हंसते हुए कहा, भाई, डर तो तुझे भी लग रहा होगा, मान ले। आयुषी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, बहादुर तो ऐसे बना फिर रहा है जैसे हॉरर मूवी का हीरो हो। स्नेहा ने नकली डर दिखाते हुए कहा, अरे रुक जाओ, कहीं कोई भूत सच में हमें अंदर बुला रहा हो तो? रोहित ने ठहाका लगाते हुए बोला, भूत बुला रहा हो या ना बुला रहा हो, लेकिन यहां मच्छर जरूर हमारा खून पी रहे हैं। सबके बीच हंसी मजाक चल रहा था। हवेली के बाहर खड़े होकर वे मस्ती कर रहे थे। कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई वीडियो बना रहा था। तन्वी ने हवेली की टूटी हुई खिड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई, ये हवेली तो सच में बहुत पुरानी लग रही है, कहीं सच में कोई हो तो? करण ने झट से कहा, अगर कोई होगा भी तो अंश को देखते ही भाग जाएगा। अंश ने सिर झटका
अच्छा, बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है। चलो अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं कौन कितना हिम्मती है। अब तक सब हंस हंस कर हल्का महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली के विशाल जर्जर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। हसीम जाग की जगह अब एक अजीब सा सिहरन महसूस होने लगी थी। हवेली के बाहर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा में एक अज्ञात सिहरन थी, मानो कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। हवेली की टूटी फूटी खिड़कियां काली गुफाओं जैसी लग रही थी। दरवाजे की लकड़ी पर गहरे खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने वहां से भागने की कोशिश की हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और तन्वी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। वो डर के मारे कांप उठी, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने तुरंत अपने दोस्तों की तरफ देखा, लेकिन किसी और ने कुछ महसूस नहीं किया था, या शायद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया था। तन्वी ने घबराकर रोहित का हाथ पकड़ लिया और धीरे से फुसफुसाई, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। रोहित ने उसकी बात को हंसकर टाल दिया, लेकिन उसकी खुद की हथेलियां ठंडी पड़ चुकी थी। हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा चरमराते हुए खुला, मानो वो उनका इंतजार कर रहा था। तन्वी घबराते हुए बोली, हमें सच में अंदर जाना चाहिए, अभी भी समय है वापस लौटने का। करण ने हंसते हुए कहा, अरे यार, अब जब यहां तक आ ही गए हैं तो अंदर जाना तो बनता है, और वैसे भी ये तो बस एक पुरानी हवेली है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, वो अचानक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। सभी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। हवेली के अंदर सन्नाटा था, केवल उनकी तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति की उपस्थिति हो। करण ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, यार, ये कोई मजाक तो नहीं? आयुषी ने कांपती आवाज में जवाब दिया, अगर मजाक होता तो इतनी घबराहट क्यों महसूस हो रही है? तन्वी ने झटपट अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन कर दी। ठीक है, सब अपने अपने फोन की टॉर्च ऑन कर लो, वरना कुछ भी नहीं दिखेगा। सबने जल्दबाजी में अपने फोन निकाले और टॉर्च जलाने लगे। हल्की रोशनी में हवेली के पुराने और जर्जरित फर्श, दीवारों पर उभरे अजीबोगरीब धब्बे और जालों से लदी छतें नजर आ रही थी। रोहित ने हल्के डर के साथ मजाक में कहा, यार, ये हवेली से ज्यादा किसी हॉरर गेम का लेवल लग रहा है। स्नेहा ने घबराते हुए इधर उधर देखा और बोली, हम लोग यहां सच में क्यों आए हैं? अभी भी वापस जा सकते हैं। अंश ने हंसते हुए कहा, ओहो, अब डर लग रहा है, थोड़ी देर पहले तो बहुत मजाक उड़ाया जा रहा था। करण ने इधर उधर टॉर्च घुमाते हुए कहा, सुनो, अगर हम सब साथ रहें और ध्यान से चलें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां कुछ नहीं है, सिर्फ एक पुरानी हवेली है और कुछ नहीं। तभी हवा का एक ठंडा झोंका आया और ऐसा लगा जैसे किसी ने करण कंधे पर हल्का सा हाथ रखा हो। करण झटके से पलटा, कौन है वहां? लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहां अंश खड़ा था। करण ने राहत की सांस ली और हंसते हुए बोला, यार, तूने तो सच में डरा दिया। अंश ने हैरानी से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो यहां पहले से खड़ा था। करण का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। अगर अंश ने उसे नहीं छुआ तो फिर किसने? आयुषी ने कांपते हुए कहा, शायद हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज ऊपर से गिरी हो। सभी चौंक कर छत की तरफ देखने लगे, पर वहां कुछ भी नहीं था। रोहित ने हंसते हुए कहा, शायद ये पुरानी हवेली है, इसलिए आवाज आई होगी। लेकिन बाकी सभी के चेहरे पर हंसी गायब हो चुकी थी। सन्नाटा अब और भी डरावना लगने लगा था। तन्वी ने घबराकर कहा, यार, अब मुझे यहां रहने का मन नहीं कर रहा, चलो वापस चलते हैं। अंश ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, अरे डरो मत, हो सकता है कोई जानवर हो ऊपर, या फिर हवा की वजह से कुछ गिरा हो। तन्वी ने अंश की बात सुनी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हल्की सी सरसराहट उसके पास से गुजरी हो। हवेली के बड़े हॉल में उनकी आवाजें गूंज रही थी, जिससे माहौल और भी अजीब लगने लगा। करण ने हंसकर कहा, यार, ये हवेली की दीवारें ही हैं जो हमारी आवाजें लौटा रही हैं। लेकिन तन्वी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत करीब खड़ा है और हल्की सी सांसें ले रहा है। वे आगे बढ़े। हवेली के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। उनके कदमों की गूंज पूरे हॉल में फैल रही थी। अचानक करण फुसफुसाते हुए बोला, रुको, क्या किसी ने वो परछाई देखी? उसकी आवाज में हल्का कंपन था। स्नेहा ने घबराकर पूछा, कौन सी परछाई? मैं कुछ नहीं देख रही। करण की नजरें अभी भी उसी दिशा में थी जहां उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। उसने टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली, लेकिन वहां सिर्फ पुरानी जर्जर दीवारें और टूटी हुई खिड़की थी। उसने घबराकर गहरी सांस ली और बुदबुदाया, मैंने अभी अभी वहां किसी को देखा था। तन्वी ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, अरे करण, तू तो वैसे भी हॉरर फिल्मों का बड़ा शौकीन है। कहीं तेरी ज्यादा फिल्में देखने की आदत ने तुझे कुछ दिखा तो नहीं दिया? लेकिन करण की आंखें अब भी वही जमी थी। नहीं यार, मैं सच कह रहा हूं। अभी कुछ सेकंड पहले मैंने देखा कि वहां कोई खड़ा था, जैसे कोई हमें देख रहा हो। और जैसे ही मैंने टॉर्च डाली, वो गायब हो गया। आयुषी ने धीरे से कहा, हो सकता है हवा से पर्दा हिला हो और तुझे लगा हो कि कोई खड़ा है। करण ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रहा था कि उसने सच में कुछ देखा था। उसने दोबारा उस जगह टॉर्च डाली, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। अंश ने माहौल हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, अगर कोई है भी तो भाई हमारा पीछा छोड़ दो। हम यहां पार्टी मनाने नहीं आए, बस थोड़ा एडवेंचर करने आए हैं। लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट झलक रही थी। अचानक हवेली के अंदर से एक धीमी सी सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे फर्श पर चल रहा हो। इस बार सबकी हंसी और मजाक बंद हो चुके थे। करण कुछ बोलता, इससे पहले ही तन्वी अचानक कांप उठी। उसने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारी हर हरकत को देख रहा है। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। यार, अब तुम लोग बेवजह डर फैलाना बंद करो, अंश ने हंसते हुए कहा। अभी तो हम आए ही हैं और तुम लोग पहले ही भूत प्रेत की बातें करने लगे। रोहित ने भी हंसकर माहौल हल्का करने की कोशिश की। सही कह रहा है अंश, शायद यहां का माहौल ही ऐसा है कि हमें कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहा है। लेकिन तन्वी अब भी बेचैन लग रही थी। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, जैसे कोई था जो अंधेरे में छुपा हुआ था। वे जैसे ही हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे, उन्हें एक बंद दरवाजा मिला। दरवाजे पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर इन निशानों को उकेरा हो। अंश ने दरवाजे को गौर से देखा और बोला, यार, ये आकृतियां कुछ ज्यादा ही अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। करण ने मजाक में कहा, अरे पागल, ये बस पुराने समय की डिजाइन होगी। तुम लोग हर चीज में रहस्य मत ढूंढो। लेकिन तन्वी चुपचाप उन आकृतियों को घूर रही थी। उसे लग रहा था जैसे वे हल्की सी हिल रही हों, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें छुआ हो। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, यार, ये आकृतियां हिल क्यों रही हैं? लेकिन बाकी सबने उसकी बात को हल्के में लिया। स्नेहा ने हंसते हुए कहा, तन्वी, तुम्हें सच में वहम हो रहा है। ये बस तुम्हारी आंखों का धोखा है। तन्वी ने ध्यान दिया कि माहौल पूरी तरह शांत था, लेकिन अचानक उसे लगा कि कोई उनके पास से गुजरा हो। उसने घबराकर चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने महसूस किया कि कोई उसके बेहद करीब खड़ा है। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ घना अंधेरा था। वो कुछ कहने ही वाली थी
कि करण ने उसकी घबराहट को देखकर हंसते हुए कहा, अरे तन्वी, तू बेवजह डर रही है। ये बस हवेली की खामोशी और ठंडी हवा का असर है। लेकिन तन्वी की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। उसने एक बार फिर गौर से देखा और फुसफुसाकर कहा, मुझे सच में अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमारी हरकतें देख रहा हो। अंश ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, चलिए छोड़ो इसे, पहले देखते हैं कि यह दरवाजा खुलता भी है या नहीं। लेकिन जब उसने दरवाजे को धक्का दिया तो वो पहले से ही खुला हुआ था। लकड़ी की चौखट पर गहरा गला पड़ा था, जैसे किसी ने इसे तोड़ने की कोशिश की हो। करण ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, ये देखो, लोगों ने बेवजह डर फैलाया हुआ है। शायद यहां शराबी लोग आते होंगे और पकड़े जाने के डर से ऐसी अफवाहें फैला दी होंगी। दारू की बोतल को देखकर करण ने कहा, यार, लगता है यहां रात को लोग छुपकर शराब पीने आते होंगे। शायद उन्हीं लोगों ने ये अफवाहें फैलाई होंगी ताकि कोई और यहां ना आए। देखो, यहां कुछ पुरानी सिगरेट की डिब्बियां भी पड़ी है। अंश ने थोड़ा संदेह जताते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन यहां माहौल कुछ ज्यादा ही अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। स्नेहा ने चारों ओर देखा और धीरे से कहा, चलिए ऊपर भी देखते हैं कि वहां क्या मिलता है। शायद कोई सुराग मिले कि यहां पहले कौन आया था, या फिर हमें कोई और अजीब चीज दिखे। करण ने मजाक में कहा, ठीक है, लेकिन थोड़ा संभल कर चलो। ये हवेली काफी पुरानी है, कहीं कुछ टूट फूट न गया हो और हमें चोट न लग जाए। और वैसे भी इस किले में ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं, बस टूटी दीवारें और जर्जर फर्नीचर ही होगा। लेकिन फिर भी ऊपर जाकर देखना तो बनता है, हो सकता है वहां से कुछ दिलचस्प दिखे। अंश ने कहा, हाँ, ऊपर जाकर देखते हैं कि आखिर क्या सीन है। अगर यहां कोई आता जाता है तो ऊपर भी जरूर कोई निशान होंगे। वे सभी धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। अंधेरे में सीढ़ियां धूल से भरी हुई थी और लकड़ी की रेलिंग जर्जर लग रही थी। तन्वी ने सावधानी से कदम बढ़ाते हुए कहा, यार, ये सीढ़ियां बहुत कमजोर लग रही है, कहीं बीच में ही टूट न जाए। जब वे ऊपर पहुंचे तो देखा कि वहां चारों ओर टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थी। दीवारें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी और सिर्फ उनका ढांचा बचा था। हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया हो। करण ने चारों ओर देखते हुए कहा, यह हवेली नहीं, एक खंडहर है। इसमें मिलेगा ही क्या, बेकार में टाइम खराब कर रहे हैं। अंश ने धीरे से कहा, फिर भी जब यहां तक आ ही गए हैं तो थोड़ी और जांच पड़ताल कर लेते हैं, क्या पता कुछ दिलचस्प मिले। रोहित ने जेब से सिगरेट निकाली, उसे जलाया और धीरे धीरे कश लेने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था, कोई खास हलचल नहीं थी। जब उसने ऊपर आसमान की ओर देखा तो उसे रात का दृश्य बेहद खूबसूरत लगा। तारे झिलमिला रहे थे और चांदनी हवेली के टूटे हिस्सों पर एक अजीब सा प्रभाव डाल रही थी। सभी सिगरेट पीते हुए आपस में बातें करने लगे। उन्होंने यहां रुकने का फैसला किया, ये सोचकर कि शायद रात के गहरे सन्नाटे में कुछ अलग महसूस हो। उन्होंने सिगरेट के कश लेते हुए आसपास का जायजा लिया। माहौल शांत था, लेकिन अजीब ही। जब उन्होंने ऊपर आसमान की ओर देखा तो रात का दृश्य उन्हें बेहद खूबसूरत लगा। चांद की हल्की रोशनी में हवेली की टूटी फूटी दीवारें और भी रहस्यमय लग रही थी। वे सभी सिगरेट पीते हुए बातें करने लगे। अंश ने कहा, यार, सच कहूं तो यहां आकर अब थोड़ा अजीब लग रहा है। दिन में शायद ये जगह उतनी डरावनी नहीं लगेगी, लेकिन रात में इसका एक अलग ही रूप दिखता है। करण ने धुएं का छल्ला बनाते हुए हंसकर कहा, तू बहुत सोचता है भाई, बस एक खंडहर है और कुछ नहीं। चलो थोड़ा म्यूजिक लगाते हैं, माहौल थोड़ा हल्का हो जाएगा। स्नेहा ने तुरंत मोबाइल निकाला और एक जोशीला ट्रैक प्ले कर दिया। गाने की धुन सुनते ही तन्वी उत्साहित हो गई। अरे वाह, अब तो पार्टी बनती है। आयुषी ने भी हंसते हुए कहा, हाँ यार, डरवर छोड़ो,
बस इस मोमेंट को एंजॉय करो। अंश ने हाथ में बियर कैन उठाते हुए कहा, चलो थोड़ी मस्ती करते हैं, इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, डरने नहीं। करण ने जोश में आकर कहा, एकदम सही, हवेली में एडवेंचर करने आए हैं तो थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए। कौन कौन डांस करेगा? सभी हंस पड़े और धीरे धीरे म्यूजिक की बीट्स के साथ हल्के फुल्के डांस मूव्स करने लगे। हवेली के वीरान आंगन में उनके हंसने और म्यूजिक की आवाज गूंज रही थी, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस हंसी मजाक के बीच कोई और भी उनकी हर हरकत को देख रहा था। अंधेरे के बीच चुपचाप, लेकिन तभी हवेली के भीतर से एक धीमी घिसटती हुई आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे खिसक रही हो। सभी एकदम चुप हो गए। सिगरेट के धुएं के बीच सन्नाटा घना हो गया। तन्वी ने कांपती आवाज में कहा, तुम लोगों ने भी वो सुना? तन्वी की आवाज में डर साफ झलक रहा था। बाकी सभी ने भी सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। करण ने खुद को संभालते हुए कहा, अरे कोई चूहा वूहा होगा या फिर कोई लकड़ी खिसक गई होगी। पुरानी हवेली है, ऐसी आवाजें आती ही रहती हैं। लेकिन तभी फिर वही आवाज, इस बार साफ सुनाई दे रही थी, घिसटने जैसी आवाज, और उसके साथ हल्की सी धीमी सरसराहट, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। स्नेहा ने अंश का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये हवा की आवाज तो नहीं लग रही, उसने घबराते हुए कहा। अंश ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, ये कुछ और है। करण ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और चारों ओर रोशनी डाली। चलो देखते हैं कि ये आवाज अब कहां से रही है। करण ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और चारों ओर रोशनी डाली। उनकी आंखें हर कोने को टटोल रही थी। हवेली की पुरानी दीवारों पर जाले लटके हुए थे, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, और दूर एक टूटा फूटा झूला हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। आवाज अब और तेज हो चुकी थी, घिसटने की, सरसराहट की, किसी के धीरे धीरे करीब आने की। स्नेहा के दिल की धड़कनें बढ़ गई। हमें यहां से निकल जाना चाहिए, उसने घबराते हुए कहा। अंश ने उसे शांत करने की कोशिश की। रुक जाओ, पहले देखते हैं कि यह आवाज आखिर कहां से रही है। वे सभी सावधानी से आगे बढ़े। करण ने दीवार के पास लगे एक बड़े पुराने लकड़ी के दरवाजे पर टॉर्च मारी। वो दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर घना अंधकार पसरा हुआ था। हो सकता है आवाज इसी कमरे से आ रही हो, करण ने धीरे से कहा। तन्वी का चेहरा पीला पड़ गया। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? अंश ने बिना कुछ बोले दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में एक पुराना धूल भरा कमरा दिखाई दिया। फर्श पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खरोंचा हो। कमरे के एक कोने में लकड़ी की एक पुरानी अलमारी थी, जिसकी दरवाजे अध खुले थे। आयुषी ने कांपते हुए कहा, क्या वो अलमारी हिली? वे सब अलमारी की ओर देखने लगे। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन तभी ठक ठक ठक, अलमारी के अंदर से आ रही थी ये आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे खटखटा रहा हो। सभी की सांसें अटक गई। करण ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी सीधी अलमारी पर डाली। ठक ठक ठक, इस बार जरा जोर से। कोई मजाक कर रहा है क्या? करण ने घबराकर कहा, लेकिन मजाक करने वाला कोई नहीं था। अंश ने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला और फिर है एक तेज चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। वे सब चौंक कर पीछे हटे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना जर्जर लकड़ी का बॉक्स रखा था और उस पर खून से कुछ लिखा हुआ था। अंश ने कांपते हाथों से लकड़ी के उस पुराने बॉक्स को छूने की कोशिश की, लेकिन अचानक हवेली के अंदर एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सबकी चीखें निकल गई। करण ने घबराकर
दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने जकड़ लिया था। हमें यहां से निकलना होगा। तन्वी की आवाज कांप रही थी, लेकिन अंश के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने ध्यान से उस बॉक्स को देखा जिस पर खून से लिखा था, मत खोलो। अगर किसी चीज को बंद रखा गया है तो इसका मतलब है कि उसे बाहर नहीं आना चाहिए, स्नेहा ने फुसफुसाकर कहा। लेकिन आयुषी ने आगे बढ़कर कहा, पर हमें यह जानना होगा कि आखिर इसमें क्या है। शायद यही इसका रहस्य है। करण और अंश ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर भारी मन से बॉक्स खोलने का फैसला किया। जैसे ही अंश ने बॉक्स की जंग लगी कुंडी पर हाथ रखा, एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। क्लिक, कुंडी खुल चुकी थी और फिर करररर। बॉक्स के खुलते ही अचानक हवेली में बिजली जैसी एक सफेद रोशनी चमकी और पूरे कमरे में एक भयानक चीख गूंज उठी। चीख इतनी डरावनी थी कि सभी के कान सुन्न हो गए। बॉक्स के अंदर कुछ नहीं था सिवाय एक पुरानी मुरझाई हुई कटी हुई हथेली के, जिस पर अजीब से मंत्र खुदे हुए थे। खून सूख चुका था, पर उसकी बदबू अभी भी हवा में थी। ये क्या है? तन्वी ने कांपते हुए पूछा। अचानक बॉक्स के अंदर से एक औरत की परछाई निकलकर दीवार पर जा चिपकी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और उसके बाल बेतरतीब हवा में लहरा रहे थे। तुमने बॉक्स खोल दिया, अब कोई नहीं बचेगा। उसकी आवाज जैसे सीधा आत्मा को चीर रही थी। तभी हवेली की दीवारों पर खून की लकीरें बनने लगी और उनमें एक नाम उभरने लगा, विशालिका। आयुषी ने सहमते हुए कहा, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। लेकिन दरवाजा अभी भी बंद था। हवेली अब और ज्यादा भयावह हो चुकी थी। दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। और तभी ठक ठक ठक, कोई दरवाजे पर जोर जोर से खटखटा रहा था। ठक ठक ठक, दरवाजे पर खटखटाहट लगातार तेज होती जा रही थी, जैसे कोई अंदर घुसने को बेकरार था। हवेली के अंदर की ठंडक अब बर्फ जैसी महसूस हो रही थी। करण ने कांपते हाथों से दरवाजे की ओर देखा, पर हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कौन है वहां? आयुषी की आवाज लड़खड़ा गई। कोई जवाब नहीं आया। खटखटाहट और तेज हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अंश ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बॉक्स की ओर देखा। बॉक्स अब पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। उसमें से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था और कटी हुई हथेली जैसे धीरे धीरे हिल रही थी। ये हिल क्यों रही है? स्नेहा ने घबराकर पूछा। हमें कुछ करना होगा, तन्वी ने लगभग चीखते हुए कहा। अंश ने हिम्मत जुटाई और धीरे से बॉक्स को बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी धड़ाम, दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर घनघोर अंधेरा था, पर अंधेरे के बीच एक परछाई दिखाई दे रही थी। वो परछाई इंसान की तरह लग रही थी, पर उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था और आंखें पूरी तरह काली थी। तुमने बॉक्स खोला, भयानक खुरदुरी आवाज गूंज उठी। हवेली की दीवारें हिलने लगी, जैसे कोई बहुत पुरानी बुराई जाग गई हो। आयुषी डर से पीछे हट गई, लेकिन तभी परछाई ने अचानक कमरे में कदम रखा। उसका हर कदम जमीन पर एक जलती हुई लकीर छोड़ रहा था। अब कोई नहीं बचेगा। अचानक कमरे में सभी मोबाइल की टॉर्च एक साथ बंद हो गई। चारों ओर अंधकार फैल गया और फिर एक दिल दहला देने वाली चीख हवेली के हर कोने में गूंज उठी। चीख की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अचानक दीवारों पर खून की लकीरें तेजी से फैलने लगी। अंधेरे में एक जानी पहचानी परछाई उभरी, वही विशालिका। उसकी आंखें अब आग की तरह जल रही थी और उसकी कटी हुई हथेली हवा में तैर रही थी। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उनके शरीर सुन्न पड़ गए, खून जमने लगा और डर उनके रग-रग में समा गया। करण, आयुषी, अंश, स्नेहा और तन्वी बुरी तरह कांपने लगे।
उनका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो किसी भी पल बाहर आ जाएगा। विशालिका की शक्ल इतनी भयावह थी कि उसे देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा शरीर से बाहर निकलने को तैयार हो। उसकी अज्जली त्वचा, फटी हुई आंखें और आधा कटा हुआ चेहरा। जैसे ही उसने हल्की सी मुस्कान दी, पूरे माहौल में मौत की गंध भर गई। और फिर उसकी मनहूस हंसी गूंजने लगी, एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर आत्मा तक कांप जाए। तुमने मुझे आजाद कर दिया है, अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अचानक पूरे कमरे में चीजें इधर उधर उड़ने लगी। फर्नीचर दीवारों से टकराने लगे और हवेली की छत से अजीब सी सरसराहट की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे छत के ऊपर सैकड़ों लोगों के कदमों की आवाजें आ रही हों, पर वहां कोई नहीं था। आयुषी ने रोते हुए आंखें बंद कर ली। स्नेहा की टांगे इतनी कांपने लगी कि वो गिर पड़ी। करण का गला सूख गया, उसकी सांसें तेज चलने लगी। अंश बुरी तरह हकलाते हुए बोला, हाँ, हमें यहां से निकलना चाहिए। ये सही नहीं है। लेकिन दरवाजे खुद ब खुद जोर से बंद हो गए। लेकिन दरवाजे फिर से अपने आप बंद हो चुके थे। अब यहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। अंश ने तेजी से अपने दिमाग पर जोर डाला। उसे याद आया कि उसकी दादी ने एक बार बताया था, अभिशप्त आत्माओं को वश में करने के लिए किसी पवित्र शक्ति की आवश्यकता होती है। हमें कुछ पवित्र चीज चाहिए। अंश चिल्लाया, लेकिन इस वीरान हवेली में ऐसी चीज कहां मिलेगी? तभी अंश की नजर एक पुराने दराज पर पड़ी जिसमें धूल से ढकी एक तांबे की घंटी रखी थी। ये घंटी, ये मंदिर की लगती है, तन्वी ने कांपते हुए कहा। अंश ने झट से घंटी उठाई और पूरी ताकत से बजा दी। टन्नन टन्नन। घंटी की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। हवेली में गूंज रही भयावह सरसराहट एक पल के लिए रुक गई। लेकिन तभी विशालिका जोर से चीख उठी, मानो वो इस आवाज को सहन नहीं कर पा रही हो। उसकी आंखों से आग निकलने लगी और हवेली की दीवारें दरकने लगी। हम इसे हरा सकते हैं, हमें घंटी को और जोर से बजाना होगा, अंश ने चिल्लाया। अंधेरे में कोई और छुपा था जिसकी सांसें धीरे धीरे तेज हो रही थी। हवेली की दीवारों पर अब अजीब से चिन्ह उभरने लगे थे और हर कोने से एक फुसफुसाती आवाज आने लगी, अब तुम भी हमारे साथ हो। तभी अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने कमरे के बीचों बीच रखी लकड़ी की मेज को जोर से धक्का दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। दरवाजे पर एक काली छाया उभरने लगी, जिसकी आंखें जलती हुई लाल रोशनी जैसी चमक रही थी। परछाई धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी और उसके साथ ही हवेली में रखी सारी चीजें हवा में तैरने लगी। अंश, तन्वी, आयुषी, करण और स्नेहा स्तब्ध खड़े थे। उनकी सांसें थमने लगी। घंटी को बजाते रहो, अंश ने जोर से चिल्लाया, पर तभी वो परछाई जोरदार चीख के साथ उन सबकी ओर लपकी। अचानक हवेली के अंदर एक भूकंप जैसी हलचल होने लगी। दीवारें कंपन करने लगी और छत से धूल झरने लगी। घंटी की गूंज जैसे जैसे तेज होती गई, वैसे वैसे विशालिका की चीखें भी बढ़ने लगी। ये काम कर रहा है, करण चिल्लाया, हमें इसे रोकना होगा। पर तभी विशालिका ने अपनी जली हुई डरावनी हथेली उठाई और हवा में कोई मंत्र फुसफुसाया। तुरंत ही कमरे में अंधकार छा गया और हर कोई ठंड महसूस करने लगा, ऐसी ठंड जो सीधी उनकी आत्मा तक जा रही थी। कमरे की दीवारों से अचानक काले धुएं की लपटें उठने लगी और विशालिका की परछाई हवा में उठने लगी। उसने हाथ बढ़ाया और करण अचानक हवा में उछल गया। नहीं, आयुषी चीख पड़ी। करण का शरीर हवा में तैर रहा था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी। अंश ने बिना सोचे समझे घंटी को फिर से जोर से बजाया। घंटी की तेज ध्वनि हवेली की दरारों में समाने लगी। विशालिका दर्द से कराह उठी
और उसके शरीर से काले धुएं का गुबार निकलने लगा। तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते, ये अभिशाप हमेशा रहेगा। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। फिर अचानक वो दर्द में चीखती हुई हवा में ऊपर उठी और देखते ही देखते उसकी परछाई फटकर धुएं में बदल गई। कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजे अचानक खुल गए। खून से सनी दीवारें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। शांत, सब कुछ शांत हो गया। करण जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। हम जिंदा हैं? तन्वी ने हाफते हुए पूछा। सभी ने चारों ओर देखा। हवेली अब वैसी नहीं रही थी जैसी पहले थी। परछाइयां गायब हो चुकी थी। अंश ने बॉक्स की ओर देखा। अब उसमें सिर्फ राख बची थी। शायद हमने इसे खत्म कर दिया, आयुषी ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन तभी ठक ठक ठक, हवेली के किसी कोने से एक धीमी डरावनी खटखटाहट की आवाज आई। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी दरवाजे के बाहर से एक बूढ़े व्यक्ति की भारी आवाज सुनाई दी। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है।